बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आज भी बहुत ही अच्छा मेन्यू लेकर है, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप लोग कैसे हैं और आपकी फ़ीडबैक बहुत अच्छी आ रही है। प्रोग्राम को लाइक करने का, पसंद करने का और आपकी इतनी अच्छी फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। ये नहीं, साथ साथ आज आपको मैं बताऊँगी बहुत सिंपल सा और इजी मेन्यू जो कि बहुत ही क्विकली और झटपट बने, और ये नहीं, साथ साथ इसमें थोड़ा सा चटपटा और देसी टच भी हो। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, ये पूरा मेथड आपको सिखाऊंगी। ये नहीं, साथ साथ आपको मालूम है कि आज ब्रेक के बाद सामिया खान भी हमको ज्वाइन करेंगे। आपने लाइव कॉल्स भी करनी है, फीडबैक भी देनी है और ये भी बताना है कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। और ये भी बताएं कि आपने मज़ीद इसमें और क्या क्या सीखना चाहते हैं, कौन सी न्यू रेसिपीज़, और ये साथ साथ जो आपके मेन सवाल हैं वो भी पूछे हैं। अच्छा, आज जो हमारा मेन्यू है वो है टैमरिंड ग्लेज़ चिकन, यानी कि आज हम बनाएंगे इमली के पल्प के साथ चिकन बनेगा और इसके साथ हम बनाएंगे रिच मीट फ्राइड चिकन बोटी। उसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसका क्या मेथड है, उसको हम बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसको रखना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, यानी कि आपके गेस्ट आ रहे हैं एक या दो दिन के लिए, या आप उसको वैसे भी फ्रीज़ करना चाहते हैं, उसका भी बताएंगे क्या मेथड है। साथ में हम एक सैलड बनाएंगे, रोस्टेड कॉर्न पेपर पास्ता। उसको कैसे बनाएंगे, पास्ता तो हम बॉइल कर लेते हैं, उसकी हम सॉसेस में हमने इसको ट्राई किया, हमने इसको वाइट सॉस में, रेड सॉस में। आज हम इसको बनाएंगे बिल्कुल सैलड फॉर्म में, ताकि वो लोग जो बिल्कुल चाहते हैं, सैलड के बहुत शौकीन हैं और चाहते हैं कि सैलड्स की बेहद वेरिएशंस हो, तो ये बहुत अच्छा एक आज हमारे पास अल्टरनेट है। लीजिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे टैमरिंड ग्लेज़ चिकन से। इसके लिए आप चिकन के फिलेट्स ले लें, लेकिन उसके आप थोड़े से कट्स अगर लगवा लेंगे जैसे पसंदे होते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। हम इसमें ऐड करते हैं चिकन फिलेट्स, बिल्कुल सिंपल फिलेट्स हैं, और इसमें हम जो चीज़ें हमने ऐड करनी है वो हम इसमें साथ साथ चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। अच्छा जी, इसको हमने स्लाइसेस को रख लिया। अब हमें इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, ये चिकन आ गया, चिकन के पीसेस ये आप देख सकते हैं। ये पूरा एक पीस होता है पसंदे का, लेकिन आपने पूरा पीस लेके उसको आप कट कर लेंगे तो वो ये होगा कि बहुत अच्छे छोटे साइज़ में आपके पसंदे बन जाएंगे चिकन के। उसके लिए आपको चाहिए कार्बन, यानी कि अजवाइन। इसमें हम अजवाइन का फ्लेवर देंगे, और इसके साथ साथ इसमें हम इसका जो फ्लेवर इसके साथ बनेगा वो बनेगा क्यूमन के साथ, यानी कि ज़ीरा पाउडर के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें हम ऐड करते हैं साथ साथ। इसके अलावा जो हमें इसकी चीज़ें साथ साथ चाहिए होंगी, इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले ज़ीरा पाउडर, साथ में इसमें जाएगा एप्पल विनेगर, इसमें ब्राउन शुगर भी जाएगी। बहुत ही मज़े की इसकी ये मैरिनेशन है और बहुत ही आपको इसका जो जायका है बहुत डिफरेंट होगा। आप इसको ट्राई करें। यही मैरिनेशन अगर आप चाहते हैं बीफ में कर सकते हैं, यही मैरिनेशन आप चिकन के चंक्स में भी करें, यही मैरिनेशन आप फ़िश में फिलेट्स में भी कर सकते हैं। जो लोग फ्राई फ़िश पसंद करते हैं या थोड़ी सी फ़िश को स्पाइसी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें हम साथ ऐड करेंगे ब्राउन शुगर, साथ जाएगी। इसके अलावा इसमें जाएगा टैमरिंड पल्प, यानी कि इमली का पल्प इसमें जाएगा। ये देखिए, इसमें इमली का हम पल्प साथ साथ ऐड करेंगे। अगर आप खुद से निकालना चाह रहे हैं इसको तो बहुत सिंपल तरीके, आपने इमली को ओवरनाइट भिगो दें, उसके बाद सुबह उठ के आपने उसको बॉईल करनी है। पानी उसका जो सा होगा इसमें आप जब पकाएंगे बबल्स आएंगे, अच्छी तरह ये पकेगा, बॉइल्ड होगा, तकरीबन 2 से 3 मिनट में आपने इसमें ब्राउन शुगर ऐड करनी है। आप इसमें ज्वाइन, साथ में कुटी लाल मिर्च, नमक ऐड करके मज़ेदार सी आपकी इमली का पल्प बन जाएगा। आप इसको निकाल के जार्स में भी रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे वुस्टरशायर सॉस, और इसके में हम जाएंगे थोड़ा सा डालेंगे एप्पल विनेगर, सेब का सिरका बहुत इसमें हम यूज़ करते हैं अपने जो हम मैरिनेशन वाली चीज़ें होती हैं। इसके अलावा इसमें हमने ऐड करना है गरम मसाला। आप इसमें गरम मसाला पिसा हुआ यूज़ कर लें, ये मेरा खुद से जो मैंने हमेशा ब्लेंड करके बनाती हूँ, जिसमें लौंग, ज़ीरा, मोटी इलायची, छोटी इलायची, इसको मिक्स करके आप इसको गरम मसाला खुद से बना के रखें। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे ऑरेंज का थोड़ा सा पल्प, यानी कि फ्लेवर ऑरेंज का देंगे थोड़ा सा, और इसमें हम अब इसको जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे बिल्कुल एट द एंड, और उसके साथ हम ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये लीजिए,
इसको हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के साथ साथ जो पैन है उस पर हम हल्का सा डाल देंगे वाटर, ताकि इसको पहले हम अच्छी तरह से पानी में मैं पकाऊंगी और फिर उसके बाद इसमें हम बाकी की इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें एक हमारी रह गई थी क्रश चिली, वो भी हम ऐड कर लेते हैं, क्रश चिली भी। ये देखें, इसमें हमने क्रश चिली भी ऐड कर ली। इसमें ऐड करेंगे वाटर, अच्छा मैं इसको वाटर में इसलिए पहले व्यूअर्स कर रही हूँ ताकि चिकन बिल्कुल आपके सामने मैरिनेट की है। मैरिनेट करने के बाद इसको मैं पानी में थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि इसकी में अच्छी तरह से पक जाए, ताकि ऑयल थोड़ा सा कम यूज़ हो। ये रेसिपी ख़ास तौर से उन लोगों के लिए भी है जो चाहते हैं थोड़ा सा डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो ऑयल का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं। वो इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, पैन भी कर सकते हैं, और जिस तरह मैं बना रही हूँ उसको वैसे भी कर सकते हैं। और सेकेंडली ये चीज़ के जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी मैरिनेशन आप चीज़ें बनाती हैं, मैं इसको अभी और इसी वक्त बना रही हूँ, लेकिन आप जब भी इसको बनाएंगे आपने इसको तकरीबन 1 घंटे का टाइम ज़रूर दें ताकि इसके अंदर मैरिनेशन अच्छी तरह से रच बस जाए। अगर आप भी उसी वक्त कर लेंगे तो वो अच्छा तो बनेगा, लेकिन बहुत अच्छा जिसको कहते हैं टेस्टी वाला वो नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने ज़रूर इसको ऐसे ही बनाना है जैसे कि आपको बता रही हूँ, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं पानी जो बॉइल्ड हो रहा है, बबल हो रहा है, इसके में हमें अब हम चिकन के जो फिलेज हैं इसमें ये ऐड कर देंगे। पानी इसमें इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें हमें अभी इमली का पल्प मज़ीद और डालना है, और मैं चाहती हूँ कि इसमें इमली के पल्प में ही ये बनेगी। और उसके बाद हम इसको हल्का सा ग्लेज़ करेंगे और इसको आप खाली ब्रेड के साथ, आप टोस्टेड ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि आज हमारा जो प्लेटर है उसमें सैलेड भी होगा, साथ में हम इसमें रेशमी बोटी कबाब भी बना रहे हैं। तो ये बहुत हमारा कॉन्टीनेंटल किस्म की हमारी रेसिपीज़ बन रही हैं और हल्की फुल्की सी भी। और वो लोग जो चाहते हैं थोड़ा सा ग्रेवी से चेंज के थोड़ा सा डिफरेंट मेन्यू और थोड़ा सा मज़ेदार चटपटा सा भी हो, तो उनको ये मेरा ख्याल आज बहुत पसंद आने वाला है। इसमें हम चिकन के जो चंक्स हैं वो अब ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमने इसमें ऑरेंज का डाला था फ्लेवर, उससे कितना प्यारा इसका कलर आ गया। अभी इसमें हम जब डालेंगे मज़ीद और इमली का पल्प तो इसका और अच्छा टेस्ट हो जाएगा। और यही नहीं, साथ साथ अगर आप चाहते हैं आप इसको सफ़ेद वाइट राइस के साथ भी थोड़ा सा सॉसी करके खा सकते हैं। इसको बिल्कुल भी खट्टा नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि इसमें खटाई कुछ ज़्यादा आ रही है और आपको थोड़ा सा वो थोड़ी सी आपको इरिटेट कर रही है, तो आप इसमें ब्राउन शुगर थोड़ी सी और ऐड कर लें। इसमें हम सारा बाकी का जो हमने मटीरियल था वो भी इसमें ऐड कर दिया ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। ये ब्राउन शुगर पड़ी हुई है और अजवाइन और साथ में इमली का पल्प, ये 3 चीज़ें भी और हैं जो कि हमें इसमें भी ऐड करनी है और इसका हमने फ्लेवर देना है। इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे जो स्प्रिंग अनियन, यानी कि आप इसको स्प्रिंग अनियंस में ऐड कर सकते हैं चॉप करके। इसमें आप फ्रेशली जो कोरिएंडर है वो भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं, पार्सली ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है आप उस पर ग्रीन स्प्रिंकल करें। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि ये अपने ही पानी में बनेगा, जैसे पानी इसका थोड़ा सा खुश्क होगा, वाटरी सा, ये बहुत जूसी सा आपका चिकन बनेगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अजवाइन पाउडर और ये देखिए जी, जैसे कि आपको मालूम है कि अजवाइन का इस्तेमाल जब समर सीज़न आपका जा रहा होता है और आपका विंटर सीज़न आ रहा होता है, तो आम तौर पे आप देखते हैं कि जब मछली हम बनाते हैं तो उसमें अजवाइन का बहुत इस्तेमाल होता है। और यही नहीं, साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जैसे कि आज हमारी जो चीज़ बन रही है चिकन, टैमरिंड चिकन जो बना रही हूँ, इसमें आप अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन के साथ साथ पल्प के साथ आप इसमें थोड़ा सा फ्लेवर गार्लिक का भी अगर देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त का टेस्ट बनेगा। जी व्यूअर्स, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का भी टाइम आ रहा है। ब्रेक के बाद सामिया खानम को ज्वाइन करेंगी, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है टैमरिंड ग्लेज़ चिकन, और साथ साथ जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ब्रेक के बाद सामा जी हमको ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने हमको ज्वाइन कर लिया। उनसे भी मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आज तो तो आप बड़े खुद रसगुल्ला बनी हुई हैं। और आप माशाल्लाह आपके इयरिंग्स बड़े गोल गोल वाले बने हुए, अच्छे लग रहे हैं। आज आपको पता है हम क्या बना रहे हैं? हाँ, आज जिनको इमली बहुत पसंद है और वो इमली का इस्तेमाल सिर्फ चटनी में करते हैं, आज हम इमली का इस्तेमाल अपनी कुकिंग में कर रहे हैं। टैमरिंड ग्लेज़ चिकन, यानी कि इमली के पल्प पे हम चिकन बना रहे हैं। बहुत मज़ेदार खट्टा मीठा सा चिकन बनेगा। वो तो बहुत खट्टा नहीं हो जाएगा? इस पे हम ब्राउन शुगर से इसको मीठा करेंगे। ओके, अच्छा, तो वो लोग जिनको थोड़ा सा होता है कि पाकिस्तानी स्पाइसेस को हम मज़ीद कहाँ, और साथ में इसमें अजवाइन का फ्लेवर देंगे। जैसे कि आपको पता है कि सर्दियों में मछली जब आती है, मछली का सीज़न स्टार्ट होता है, तो अजवाइन के बगैर तो वो पता पूरी नहीं होती। तो आज हम वो बनाएंगे। साथ साथ जो हमारी आज की सेकंड रेसिपी है वो भी बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पर लोगों के लिए कि जो जैसे आप और मैं मोस्टली हमारा टाइम हमारा सोशल मतलब बाहर भी जाना होता है, आना भी होता है, और फिर गेस्ट भी अचानक आ जाते हैं। तो आप अगर रेशमी कबाब बना के रख लें और आपके अचानक के गेस्ट आ जाएँ, तो आपका फुल मील या आपका स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा ये एपेटाइज़र होगा। हम साथ ये भी बनाएंगे आज। मतलब बखैर आप हमेशा ही कमाल करती हैं क्योंकि आप हैं ही बाकमाल हैं। नहीं, थैंक यू, बस आपकी ज़रा नवाजी है। आज आप बताएं, हमारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि आज सामा जी में क्या बताने वाली हैं। एक तो वो रिमाइंडर मैं दे दूं लोगों को, हाँ, कि 27 सितंबर आने वाली है और दुआओं का वक्त, वैसे तो हर वक्त दुआ का वक्त होता है, लेकिन हमारे आसपास नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं जो कि किसी वक्त भी, जो कहा जाता है ना, कोई भी कबूलियत का लम्हा होता है। आपको पता है नाज़रीन कि ये साथ जो है ये दिन में 4 मरतबा आती है, एक मरतबा नहीं, महीने में ये एक दिन में 4 बारी ये साथ आती है। इसीलिए बुज़ुर्ग, बड़े बुज़ुर्गों से, माओ, नानियों, दादियों से आपने सुना होगा कि मुँह से अच्छी बात निकालो, मुँह से हमेशा खैर की बात निकालो, अच्छी बात जो है वो दुआ मांगो, कभी भी अल्लाह पाक से, वैसे तो अल्लाह पाक से बुरा गुमान रखना ही नहीं चाहिए। उनको आपकी ये मासूमियत, ये खुशफहमी तो प्यारी लगती है कि हम उनसे खुश गुमान रहें कि अल्लाह हमारा बुरा चाह ही नहीं सकता। तो ये 27 सितंबर को पाकिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक, मैंने कल भी मंडे को भी अनाउंस किया था कि 3 बज के जो है वो 55 मिनट पे शुरू होगा और 5 बज के 45 मिनट पे पाकिस्तान का टाइम ये वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो 27 सितंबर कल भी हम आपको याद करा देंगे, और उसमें आपने मेरे और मुनीरा के लिए तो करनी है, क्योंकि आपकी दुआ पूरी होगी तो मैं और मुनीरा की जोड़ी यहाँ चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम आपकी दुआओं के ख़ास तौर पे जो है वो मुस्तहिक हैं इस वक्त जो है। बहुत यहाँ पे सामा जी हमारे कॉलर भी, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या आप ठीक हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मिसेस सईदा हुसैन बोल रही हूँ मैनचेस्टर से। जी शैला, कैसी हैं? प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगी? बहुत अच्छा है, आपकी रेसिपी बड़ी मज़े की है जी। क्या, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने बेटों के बारे में पूछने हैं और अपने बारे में। जी जी ज़रूर पूछिए। मेरे बड़े बेटे का नाम अहमद हसन है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपकी ये कॉल करने का भी शुक्रिया अदा करूँगी। आप कॉलर्स हैं तो हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर रहे होते हैं, आप लोगों की वजह से ही हमारा शो भी ज़िंदगी और जान रहती है उसमें। लेकिन दरख्वास्त सिर्फ ये है कि एक कॉल पे हम एक ही आपका जायचा बनाएंगे, क्योंकि पता है लोग बेचारे वेटिंग में होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं। अल्लाह करे हम चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम एंटरटेन कर लें। तो आप जो जिस बच्चे के लिए ज़्यादा परेशान है ना, आप मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखवाइए ज़रा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 99। ओके, अच्छा जी। और ये 1 जून जी 99। और ये बच्चा कहाँ पैदा हुआ? ये बच्चा इंग्लैंड में पैदा हुआ है। तो आप मुझे थोड़ा सा मेरी बहन बताएंगी कि इंग्लैंड का जो वक्त है पाकिस्तान में क्या बजा होगा अंदाजन? इधर कोई 12 साढ़े 12 बजे थे, मंगल का दिन था। ठीक है। और पाकिस्तान में 4:30 कोई 4:30 बजे दोपहर के। जी जी, ओके जी। और बच्चे का नाम भी बता दीजिए मुझे।
बच्चे का नाम आमिर मोहसिन हुसैन। और आपका अपना नाम आई थिंक मैंने सैयदा सुना है ना जी? जी जी। अच्छा सैयदा, क्या सवाल क्या है इसके बारे में, बच्चे के बारे में? बच्चे का ना ये इसको बचपन से ठीक ठाक पढ़ा है, इस्लामिक एजुकेशन में भी और ग्रामर स्कूल में भी पढ़ के आया है, तो इसका ना पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं। कॉलेज भी गया 2 साल, इसके बाद यूनी का आगे कुछ पढ़ने का कोई इसको शौक नहीं है, दिल नहीं। आपको ये लगता है कि इसका आगे दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में? जी जी ये। अच्छा, दूसरा मुझे सिर्फ आप एक बात बताइएगा, नाम दोबारा बता दीजिएगा सईदा इसका। आमिर मोहसिन हुसैन। आमिर, थैंक यू सो वेरी मच सईदा, मेरी प्यारी सी बहन, आपका कॉल करने के लिए। अब आप अपना जवाब सुनिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी दिल से कि जो है मैं इसको पूरा बच्चे को रीड कर सकूँ। ऐसा नहीं है कि बच्चे का पढ़ने को दिल नहीं है, बच्चे भी सितारों की जो नेगेटिविटी है बच्चों को भी उतना ही इम्पैक्ट डालती है जितना बड़े इससे मुतासिर होते हैं। ज़मीन मुतासिर होती है, फ़िज़ाएँ मुतासिर होती हैं। आप देखिए जब चाँद जोबन पे होता है तो दरिया की जो मौजें हैं उनमें कितना ज़ोर आ जाता है, और जब चाँद का डिक्लाइन होता है, चाँद ज़वाल पे जा रहा होता है तो कैसे स्मूथ वो हो जाती हैं। तो इसी तरह ये ज़िंदगी पे भी इसी तरह ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। 2015 सितंबर के बाद से इस बच्चे का सितारा क्राइसिस में आया है। आप भी पीछे जाके कोशिश कीजिएगा, आपको डेट से भी पता चल जाएगा, आपको याद भी आ जाएगा। एक तो मैं छोटी सी टिप आपको दूं कि सूरत अलम नशरा में अल्लाह पाक ने बड़ी तासीर रखी है। 21 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ मतलब के साथ इसको पढ़ के, मतलब के साथ, ताकि मतलब आपके जहन में हो जो आप पढ़ रही हैं, क्योंकि हमारा मज़हब नीयत के ऊपर बेस्ड है कि आप किस नीयत से पढ़ रही हैं, किस आयत पे आप अल्लाह से क्या मांगती हैं, तो आपने उस नीयत वो जो है जहन में रखना है। और इस बच्चे को पानी फूंक मार के, माँ की दुआ तो वैसे ही जन्नत की हवा होती है, ज़ाया जा ही नहीं सकती है, तो आपने इस बच्चे को पानी पिला दिया करें। और सूरत अलम नशरा 21 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, जितना आप पढ़ सकें आसानी से ताक अदद में। और जो है बच्चा ज़हीन है, ज़हीन बच्चे ही जो है वो मैंने पहली बार कहती होती हूँ, बच्चा आपका बहुत ज़हीन है। और अभी 1 से 1.5 साल थोड़ा सा मैं कहूँगी कि आप अगर इसको प्यार से ज़रा ट्रिक से डील करेंगी, यकीन करें कि ये बच्चा पटरी पे आ जाएगा। अगले साल के मिड तक आपको इससे ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी कि मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा सोहबत भी चेक किया करें, किन फ्रेंड्स के साथ मिलता है, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, इसका दिमाग बहुत शार्प है। तो आपने तो सूरत अलम नशरा, दूसरा आपने एक और काम कीजिएगा, अगर ये बच्चा पहन ले अकीक का स्टोन या वो जो होता है अकीक, इंग्लिश में अगेट बोलते हैं उसको, अगर ये गले में इसको पहन ले तो भी अच्छा है। और वहाँ पे भी आप कर सकती हैं कि आप अंडा लेके इसका सदका कर दिया करें, कोई लेने वाला नहीं है। सिर्फ जो है वो अगर तो होमलेस वहाँ पे होते हैं, पता नहीं होते, क्योंकि आप किस एरिया में रहती हैं, वरना यहाँ पाकिस्तान में किसी की ड्यूटी लगा दीजिए। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो ये आपको हो सकता है इसी साल के एंड, नहीं तो अगले अप्रैल के बाद से बच्चा पटरी पे वापस आ जाएगा। लेकिन आपकी मेहनत की ज़रूरत उसमें है, ख़ास तौर पे अगले साल के नवंबर तक तो आप इसका साया बन जाइए, और यही तो फिर आपको जन्नत में लेके जाएंगी ना, यही मेहनतें जो हैं। हाय माएँ जब परेशान होती हैं मेरे अपने दिल पे बड़ा असर होता है। लेकिन यहाँ पे व्यूअर्स मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारा ग्लेज़ चिकन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और उसके लिए ब्रेड मैंने जो थी वो टोस्ट कर ली है। आप तब तक देख लीजिए ट्राई ग्लेज़ चिकन का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स वेलकम बैक। कि हम यहाँ पर बना रहे हैं रेसिपी फ्राइड चिकन, लेकिन अभी नहीं, इसको मैं बताऊँगी आपको ब्रेक के बाद। अभी इसकी मैंने मैरिनेशन तो वैसे स्टार्ट कर दी, लेकिन इसका कंप्लीट आपको इसके इंग्रेडिएंट्स मैं बताऊँगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें अब हम बनाएंगे रेशमी फ्राइड चिकन, जिसमें हमारा जो चिकन टर्मरिन चिकन ग्लेज था वो रेडी हो गया। उसको प्लेटर में मैंने सर्व कर दिए। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। आप अगर चाहते हैं इसको ग्रेवी थोड़ी सी करके आप इसको स्टीम राइस के साथ भी खा सकते हैं। अब हम बनाएंगे जो हमारा रेशमी फ्राइड चिकन है। मैं आपको फटाफट बता दूँ सामने जी इसको हम कैसे बनाएंगे। इसके लिए अपना चिकन बोनलेस लेंगे। आप इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी, जो कि इसमें हम ऐड करेंगे। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट, टमाटो प्यूरी, साथ में और स्पाइसेस डालेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। और साथ इसमें हम गार्निश करेंगे ग्रीन चिलीज़ के साथ और साथ में कोरिएंडर लीव्स के साथ। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। बेसिकली जो इसमें चीज़ हम ऐड कर रहे हैं वो है टमाटो प्यूरी। अदरवाइज़ हम जब भी कभी बारबेक्यू बनाते हैं तो हम जस्ट आप इसमें दही ऐड करते हैं, लेमन जूस ऐड करते हैं, लेकिन इसमें हम ऐड कर रहे हैं ये टमाटो प्यूरी पेस्ट। ये आपको मैं दिखा देती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हम स्कीवर्स के अंदर बिल्कुल इसको पिरो लेंगे और पिरो के हम इसको फिर इसको हम ग्रिल कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो आज हम इसको बना रहे हैं। जी सामिया जी, मैं तो मेरा ख्याल है सुघड़ खातून बनी जाऊंगी मैं आपको देख देख के। जी आप माशाल्लाह बहुत हैं, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और यही नहीं, साथ साथ यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी आ रहे हैं, वो भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाह रहे हैं कि हम इसमें क्या हमारी चीज़ें बन रही हैं। उनसे ही बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मिसेस आफ्ताब बोल रही हूँ। अच्छा जी मिसेस आफ्ताब, कैसी हैं? कैसा शो देख लग रहा है आपको, क्या कहेंगी? जी बहुत बहुत अच्छा शो है आपका, स्पेशली स्वीट डिश जो आपकी स्वीट डिश जो बनाती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? जी मुझे सामिया जी से बात करनी है। जी 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 करें ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम मिसेस आफ्ताब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सामिया जी? अल्लाह का शुक्र। अपना भी नाम बता दें। मेरा नाम फरहत है। फरहत, बड़ा फरहत आमेज नाम है। ये बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए? जी बस हुक्म नहीं, छोटी छोटी सी अर्ज है। मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था आपसे। अरे आप ज़रूर पूछें। आप जो है नहीं पूछेंगी तो हमें हैरत होगी ना फरहत। अच्छा ये बताइए कि बेटी की तारीख़ पैदाइश दीजिएगा। इसकी 7/10/99। 7/10/99 1999 है ना? जी 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 जी। और ये बच्ची कहाँ पैदा हुई? लंदन? जी प्रेस्टन में। जी तो फिर आप मुझे पाकिस्तान का टाइम बता सकती हैं कि जो बॉर्न टाइम को ट्रांसफर करें ज़रा। 2:06 पाकिस्तान के ना? जी ठीक हो गया। जी जी जी। अब आप मुझे एक फेवर और दे दें, इस परी का नाम भी बता दें। जी इसका नाम है विश्मा। अच्छा 2 बजे जो आप मुझे टाइम दे रही हैं, पाकिस्तान में दोपहर होगी इस वक्त में? जी जी दोपहर के 2 बजे। यहाँ पे 10:06 थे। फरहत अब जरा सा क्लोज आइडिया दे दें कि इस बच्चे के बारे में सवाल क्या करना चाह रही हैं? मुझे इसकी बस पढ़ाई के बारे में पूछना है। वो अभी लॉ कर रही है और आगे उसकी शादी का कब तक हो जाएगा और कैसा मतलब जीवन साथी अच्छा होगा, शादी उसकी कैसे, बस ये उसके बारे। अच्छा और आखिरी सवाल मेरा ख्याल है शायद अगर मैंने भूल ना गई हूँ कि आपने मुझे नाम बताया बच्ची का? जी जी विश्मा। विश्मा मीन से? बे से? डब्ल्यू से। डब्ल्यू से विश्मा। ओके ओके जी जी डब्ल्यू से। थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि नाम का भी उतना ही असर होता है फरहत जी, क्योंकि अगर डब्ल्यू से नाम है तो इस बच्चे पे टॉरियन इफ़ेक्ट होगा, टॉरस का। और अगर जो है मून इस बच्ची का वर्गो है, सन लिब्रा है। मैं तो बड़ा घरेलू मिजाज देख रही हूँ। अब मुझे लग रहा है फरहत ये आपका रेप्लिका होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले तो आपका कॉल करने का शुक्रिया अदा कर दूँ। और कोई तशनगी रह जाए आप दोबारा भी आ सकती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि पूरा कवर कर सकूँ। बच्ची को ससुराल भी अच्छा मिलेगा, यानी कि नए रिश्तेदार आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ही अल्लाह पाक देंगे। इसके लव स्टार्स भी अच्छे हैं। सिर्फ अगर मुझे इस बच्ची की वो है कोई, तो ये इसको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए।
पानी ज़्यादा पीना चाहिए। स्टमक रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है या स्टमक एरिया एसिडिटीज़ टाइप चीज़ें तंग करती हैं, तो इन सब को इसको इलाज करना चाहिए, क्योंकि इसको ये चीज़ें आगे फ्यूचर में परेशान कर सकती हैं। बाकी करियर हाउस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, अपना बड़ा नाम बनाएगी, करियर की बड़ी अच्छी पोजीशन पे जाएगी और बुढ़ापा भी आगे अच्छा है, सलीके वाला बच्चा भी है, पैसे की भी इंशाल्लाह ज़िंदगी में कमी नहीं आएगी। हालांकि बड़ी समझदार भी होगी, लेकिन पैसा फिर भी सेविंग नहीं हुआ करेगी। और अगर आप इसको स्टोन पहनाना चाहें तो ओपल, संगे दूधिया उर्दू में कहते हैं, लेकिन ओपल बड़ा नाम ऐसा है कि हर बंदा, ऑस्ट्रेलियन ओपल, उसमें छोटे छोटे रेनबो कलर्स होते हैं, आप इसको वो भी पहना सकती हैं। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी डेस्टिनी है। सिर्फ ये कि इस पर नेगेटिविटी, कल को अल्लाह ना करे ये जो जादू टोना होता है, ऐसी चीज़ें असर कर जाती हैं। तो आप कोई भी चीज़ कुरान पाक में से हिसार के लिए अपना बच्ची हिसार करके रात को सोया करे पढ़ के, या बावजूद ज़्यादा रहा करे, ताकि नेगेटिव एनर्जीज़ आपको डैमेज ही नहीं कर सकती। यकीन कीजिए वज़ू में अल्लाह ने इतनी शिफा रखी है कि आपको नेगेटिव एनर्जीज़ हिट भी नहीं करती हैं। तो कुछ इस तरह की इसकी प्रैक्टिस बना दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अच्छा नसीब है। बेफिक्र रहिए, सब कुछ ही अच्छा है, सिवाय एक सेहत का बस ख्याल रखना है। जी मुनीरा जी, आपकी प्लेटर मैं देख रही हूँ और आप मेरा कुछ बताना भी होगा, मैंने कहा मैं चुप ही कर जाऊँ। नहीं, आप बस प्लेटर तो मैंने रेडी कर लिया है, जैसे कि मैंने व्यूअर्स आपको बताया, परमानेंट ग्लेज चिकन का। इसको आप देख सकते हैं, इसको आपने यूँ प्रेजेंट करना है। इसकी जो सॉस है बहुत ज़बरदस्त की सॉस भी साथ साथ आ रही है। साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे बन रहे हैं ये रेशमी फ्राइड चिकन, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसको आप अगर बनाएं, इसको ट्राई करें। यही साथ अगर आप चाहते हैं इसको रखना, फ्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको जस्ट स्कीवर्स के ऊपर पे रोक के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो साथ साथ हमारे ये बन रहे हैं चिकन के ये स्कीवर्स भी। अभी हमारी थर्ड रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप इसका देख लें रेशमी कबाब का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, अब हम बनाएंगे जो हमारी थर्ड रेसिपी है, जो कि है रोस्टेड कॉर्न पेपर पास्ता, जिसको हम रोस्ट करेंगे कॉर्न को और साथ में शिमला मिर्च को एंड साथ में इसके पास्ता को। इसके साथ हमें चाहिए ऑलिव ऑयल, साथ में लेमन जूस, साथ में अनियन, साथ में आप इसमें ऐड कर सकते हैं काली मिर्चें या क्रश चिली। जस्ट आप इसको टॉस करना है। वेरी सिंपल एंड वेरी क्विक सैलेड है। तो अब हम इसको बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें धुआंधार रेशमी फ्राइड बोटी चिकन बन रहा है। और साथ साथ आपको मालूम है कि हमने थर्ड रेसिपी भी स्टार्ट कर ली है, जो कि है रोस्टेड कॉर्न पेपर पास्ता, जिसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। ऑलिव ऑयल के साथ भी कर सकते हैं आप, तो उसको हम अभी बनाएंगे। और साथ साथ सामे जी, आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है ये? मैं तो अभी तक झटका महारत से आपने वो जो है उसको काबू किया, ये तो बड़ा बस देख रही हूँ। पहले मानती थी, बिल्कुल मान गई। थैंक यू। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही? मैं यास्मीन मलिक बात कर रही हूँ लंदन से, और साथ में आपका प्रोग्राम भी देख रही हूँ, क्योंकि मैं भी यही कुछ करती हूँ। थैंक यू। कैसा लग रहा है प्रोग्राम के बारे में, और क्या कहना चाहेंगी? कैसी रेसिपीज लग रही हैं?
प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं भी इसी पैशन से ही हूँ। मेरा भी इधर यही बिजनेस है, मैं भी यही कुछ करती हूँ। वाह 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 वाह, बड़ा अच्छा लगता है जब आपको आपकी मिजाज अपनी और आपकी बरादरी फील्ड का सही बात है जी। क्या कहना चाहेंगी यास्मीन? मैं सामिया जी से बात करनी है, काफी दिन हो गए मुझे फोन करते हुए, पर मेरी बात नहीं हो पा रही जी 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 जरूर करें। अस्सलामुअलैकुम यास्मीन, कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। अरे हमें भी अच्छा लगा है, आपकी कॉल से हमारे तो सेट पे रौनक आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके आने से मेरे घर में रौनक आ गई है। मैं सदके जाऊं। जी यास्मीन बताइए कि मैं किस काम आ सकती हूँ? मैंने ये पूछना था कि पता नहीं क्यों मैं, मतलब हमारी पूरी फैमिली का जो भी हम करने का सोचते हैं कुछ होता है, रुकावट क्यों आ जाती है, काम होते होते रह जाते हैं। अल्लाह खैर करेगा यास्मीन, मुझे जल्दी से तारीख पैदाइश अपनी बताइएगा और सही वाली। 1 अक्टूबर 1964। 1 अक्टूबर 1964। और आप पाकिस्तान में पैदा हुई थी? नहीं, मैं कुवैत में पैदा हुई थी। मॉर्निंग टाइम, आप पाकिस्तान का मॉर्निंग टाइम करें। ओके जी, ओके ओके। अच्छा जी, पाकिस्तान का मैं मॉर्निंग टाइम कर लूँ। अच्छा, और जी। आप जो अपने सिग्नेचर्स करती हैं यास्मीन के नाम से ही करती हैं? यास्मीन मलिक के नाम से करती हूँ। यास्मीन मुझे ये बताएं, सिर्फ एक सवाल का जवाब देती जाएं। जो ज्यादा रुकावटें आ रही हैं, ये 2017 से ज्यादा रुकावटें बढ़ गई थी 17 वाले साल से? बहुत ज्यादा तकरीबन साल एक ही हुआ है। बस ठीक हो गया फिर तो परेशान होने की यास्मीन बात ही कोई नहीं है। बड़ी अच्छी खबर है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत यास्मीन शुक्रिया। आप लोगों की आवाज़ से हमारे अंदर भी एनर्जी आ जाती है। यास्मीन, 9 मई 2017 से 9 मई 2017 से आपका सितारा डिस्टर्ब हुआ। 8 नवंबर 2018 को आपकी ये जान छोड़ देगा। बीच में कुछ चीज़ें चलती भी होंगी, लेकिन फिर आगे जाके एक लॉक सा लगता होगा जैसे फिर रिवर्स लग गया चीज़ों को। अल्लाह पाक ने मेरे चाहा खुदा के हुक्म से 8 नवंबर 2018 के बाद यास्मीन ऐसी कोई चीज़ मेरी बहन को फिर परेशान नहीं करेगी। अल्लाह करे उससे पहले ही अच्छा हो जाए। अल्लाह के बस में तो कुछ भी है ना। अल्लाह ने तो एक कुन का लफ्ज़ कहना है और कुन फयकून हो जानी है। लेकिन क्योंकि सितारों के इल्म से डेट्स लेनी है, तो जो तारीख़ है सितारे के बदलने की वो है 8 नवंबर 2018। उससे पहले हो जाए रब का शुक्र अदा कर दीजिएगा, और अगर तब तक नहीं होती तो सब्र कीजिएगा। दोनों का उतना ही रिवॉर्ड है यास्मीन। तो अल्लाह पाक ने चाहा, बिल्कुल हाथी गुजर चुका हुआ है, 2 मटकी रह गई है। अल्लाह ने चाहा तो नवंबर से अच्छी खबरें हैं आपके लिए। अल्लाह ताला ने आपको बड़े भाग लगाने हैं। यहाँ पे आपका बिजनेस हाउस बहुत अच्छा है, बल्कि आपके पास जब पैसे इकट्ठे हुआ करें तो आप ज़मीन में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया करें अपने नाम से, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा हुआ करेगा। और इसके अलावा अगर आप स्टोन पहनना चाहें यास्मीन, तो आप पीले रंग का पुखराज, गोल्डन टोपैज इंग्लिश में कहते हैं, सीधे हाथ में पहन लीजिए। वो भी आपका गाइड भी बन जाएगा, आपका गार्ड भी बन जाएगा। स्टोन नसीब नहीं बदलता, स्टोन सिर्फ नसीब से फाइट करने के लिए आपको एनर्जी देता है, आपको पैनिक नहीं करने देता। और इससे पहले कि मेरी शेफ़ पैनिक करे, उसने शो क्लोज करना है, इतना कुछ बताना है आप लोगों को, मेरा ख्याल है मैं इजाज़त मांगती हूँ। एंड ओवर टू मुनीरा जी। यहाँ पे जो हमारा सैलेड था वो मैंने इसको रोस्ट करके और इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। जैसे कि वो मैंने पहले बताया कि बहुत सिंपल है, आप जस्ट इसको रोस्ट करना है। इसमें कुछ मैंने चीज़ें ऐड नहीं की, लेकिन अगर इसमें वेरिएशन करना चाहते हैं तो आप इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर सकते हैं, केचप ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको टॉस करके मज़ीद और स्पाइसी बना सकते हैं। तो ये था हमारा रोस्ट कॉर्न पेपर पास्ता, जो कि हमने इसको बनाया एक सैलेड फॉर्म में। और आप देख सकते हैं कि जो हमारे कबाब थे, रेशमी फ्राइड बोटी चिकन, आप वो भी रेडी हो चुके हैं। आप इसको मिंट सॉस के साथ रेडी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसका जो हमारा रह गया है रोस्ट कॉर्न पेपर पास्ता का रेसिपी कार्ड, व्यूअर्स आप वो भी देख लें।
जी सामा जी, आज तो मैंने टाइमली चीज़ें अपनी पूरी रैप अप कर ली हैं, तीनों रेसिपीज बड़ा काम था भी आज आज बहुत काम था। असल में मेरे जैसा होता है ना तो 2-4 बर्तन टूट रहे होते, दिमागों से उंगली कट रही होती, लेकिन ये फील्ड की माहिर है तो वो नहीं, ये तो आपने बिल्कुल ठीक है। वैसे लोग ना इस फील्ड को बहुत माइल्ड सा लेते हैं। नॉट एट ऑल। मैं तो आपको काम करता देखती हूँ तो ये मैं इसको हल्का नहीं ले सकती, मैं अपने से मुश्किल आपको देखती हूँ कि थैंक यू। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सामा जी अपने हमारे व्यूअर्स का, जो हमारी रेसिपीज़ को भी लाइक कर रहे हैं, आपकी जितनी भी आप इनको इन्फॉर्मेशन देती हैं उसको भी लाइक कर रहे हैं। इनकी फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है और फ़ीडबैक इनकी माशाल्लाह बहुत साथ साथ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये नहीं, साथ साथ जितने भी हमारे फेसबुक के जो हमारे फ़ैन फॉलोअर्स हैं उनकी भी साथ साथ हम पढ़ती रहती हूँ मैसेज। तो काइंडली आप अपने जो सवाल होते हैं ना वो पूरा कंप्लीट, जैसे सामा जी पूछती हैं वो आप पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन लिखा करें, तो फिर आपके हम शो के अंदर उसके भी आपको ज़रूर जवाब देंगे कि भी आपने क्या क्या पूछे। क्योंकि अक्सर होता है कि सवाल पूछते हैं लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते, इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। जो है वो सच्ची बात है, साइंस की बात मैं करती हूँ कि बेस्ड ही इसके ऊपर है। बिल्कुल। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जैसे हम आपसे शो में मांगते हैं वैसी ही इन्फॉर्मेशन उस पर लिखी है फैन पेज के ऊपर, पाकिस्तान के पकवान के ऊपर। जवाब इंशाल्लाह टीम हमारी यहाँ पे हमें दे देगी और बाकी आपको पता ही है सारा प्रोसेस। जी बिल्कुल। और ये नहीं साथ साथ व्यूअर्स, जैसे कि आज हमने तीनों रेसिपीज़ ट्राई की हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से की हैं क्योंकि मेरा ये थोड़ा सा है कि जो चीज़ें हम अपनी आम रूटीन में थोड़ी सी कम खाते हैं उसको हम थोड़े से न्यू स्टाइल से कैसे हम कर सकते हैं। जैसे कल मैंने मेथी मलाई बोटी बनाई थी और ये बहुत ही पसंद की गई। इसी तरह आने वाली रेसिपीज़ में मैं कोशिश करूँगी कि वो वेजिटेबल, वो ऐसी हमारी जो चीज़ें जो हम नहीं खा पाते हैं और लेकिन दिल करता है इसको किस तरह से खाएं और थोड़ी सी मज़ेदार भी लगे, उसको हम कैसे कैसे बना सकते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगी। और इसके अलावा स्वीट डिज़र्ट्स की काफ़ी पसंद किया जा रहा है, उसको भी मज़ीद और बनाएंगे, इसमें नई न्यू वेरिएशन लेके आएंगे। क्योंकि कोशिश ये है मेरी कि झटपट वो चीज़ें बताऊं, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, मुझे पता है कि जो लोग देख रहे होते हैं और कई लोग तो ऐसे होंगे कि जो पढ़ने के लिए गए होंगे, जो थोड़े से स्टूडेंट होंगे, वो भी चाहते होंगे कि थोड़ी होमली चीज़ें हमें सिखाएं। बैचलर्स भी बहुत क्विकली हमें सीखने को मिल जाएँ और हम उसको घर वाला ज़रा जायका मिले, तो वो भी मैं इंशाल्लाह ताला सिखाऊंगी। और यहाँ पे चूँकि गपशप के दौरान पता ही नहीं चलता, टाइम भी ख़त्म हो जाता है। तो व्यूअर्स यहाँ पे क्योंकि प्रोग्राम का अब टाइम भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह तक कल आपकी खिदमत में और सामा खान फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए हम दोनों को अब दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।